अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आपको पता है आजकल बहुत सी बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिनमें एक जो आँखों की बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आँखों की बनाई का कम होना, सफ़ेद मोतियां होना और काला मोतिया होना। तो इसकी क्या वजूहात हैं और ये किस तरह होता है और इससे किस तरह बचा जा सकता है, आज का हमारा ये टॉपिक है। और आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं डॉक्टर तैयबा एजे से। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर साहबा, जैसा कि अभी मैंने बात की कि आजकल का जो मेन इशू है वो आंखों की बीमारियां हैं, जैसा कि सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया। तो आप बताएंगी सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया में क्या फ़र्क है और इसकी क्या वजूहात हैं? आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये आम दुनिया की बीमारी है और आपने इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात की, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको बताती हूँ, सफ़ेद मोतिया को मेडिकल टर्म में कैटरेक्ट कहते हैं। ये क्यों होता है और इसकी क्या वजूहात हैं। इसकी सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देती हूँ। फ़र्ज़ करें आपके घर में एक खिड़की है जिसमें शीशा या गिलास लगा हुआ है। जितना क्लियर शीशा या गिलास होगा तो उसमें से अगर आप बाहर देखेंगे तो बाहर का माहौल उतना ही क्लियरली आपको नज़र आएगा। अगर बारिश की वजह से या सर्दियों में धुंध की वजह से वो जो शीशा होता है वो धुंधला हो जाता है, फिर आप अंदर से देखते हो तो शीशे से वाज़ेह तौर पे आपको बाहर का माहौल नज़र नहीं आएगा। यही सेम जो प्रोसेस है हमारी आँख के साथ होता है। हमारी जो आँख होती है वो गोल और ओवल जो अंडे की शेप के दरमियान बीच में होती है। हमारी आँख के बिल्कुल जो सामने साइड पे एक लेंस होता है। लेंस जितना साफ क्लियर होगा हमें उतनी ही सामने तस्वीर सही नज़र आएगी, क्योंकि जब लेंस के ऊपर कोई रोशनी पड़ती है तो वो पीछे जाके रेटिना में, हमारी बैक साइड पे रेटिना होता है, उस पर जाके उसकी इमेज बनती है तो हमें चीज़ साफ नज़र आती है। जब हमारी आँख का जो लेंस है वो धुंधला हो जाएगा, उसके ऊपर भी किसी किस्म के डॉट या निशान पड़ जाएंगे तो हमें सही किस्म की चीज़ नज़र नहीं आएगी, धुंधली नज़र आएगी, हमारी आई साइट वीक होना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट। ठीक है, ये तो हो गया सफ़ेद मोतिया। और काला मोतिया वो उसकी क्या होती हैं सिम्टम्स और वो कैसे होता है? इसी तरह हमारी आँख में जो सामने लेंस होता है, लेंस के पीछे आपको बताया कि एक जो होता है रेटिना का सारा हिस्सा कवर किया होता है और रेटिना के एक साइड पे ऑप्टिक नर्व होती है। वो असाब की नर्व होती है जिसका ताल्लुक जो होता है हमारे ब्रेन के साथ होता है। और इन दोनों के दरमियान एक आपको ह्यूमरस बॉडी नज़र आएगा जिसमें एक्वस फ्लूइड भरा होता है। एक्वस फ्लूइड वही काम करता है जो कि हमारी आँख के प्रेशर को कंट्रोल करता है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। ऐसा जब वो जो एक्वस फ्लूइड है वो बढ़ जाता है तो काला मोतिया होता है। लेकिन ये कुदरत का निज़ाम है, एक साइड से एक्वस फ्लूइड बनता है और दूसरी साइड से वो ड्रेन हो जाता है, यानी कि वो निकल जाता है। लेकिन कुछ केसेस में अगर एक्वस फ्लूइड की मिकदार ज़्यादा अंदर बनना शुरू हो जाए, एक्वस फ्लूइड का मतलब होता है सियाल मादा, तो हमारी आँख का जो आईओपी इंट्राओकुलर जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो जो सामने चीज़ होती है वो हमें नज़र नहीं आती, बल्कि बहुत सी कॉम्प्लिकेशन आती हैं। सफ़ेद मोतियों में तो उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन काला मोतिया थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो आपकी रोशनी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सकती है। चलिए, ये तो ठीक है। वो तो अक्सर होता है कि बुढ़ापे में सफ़ेद मोतिया या काला मोतिया हो जाता है, लेकिन क्या ये बच्चों को भी हो सकता है, छोटे छोटे बच्चों को? काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया जो होता है वो तो 50+ या 40 में हो जाता है। लेकिन अगर काला मोतिया सफ़ेद मोतिया आपकी फैमिली में है, आपको हो सकता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको डायबिटिक है, या आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, या आप स्टेरॉइड की मेडिसिन लेते हैं, या समटाइम्स आपको आंखों में ड्राइनेस होती है, डॉक्टर आपको कोई ड्रॉप लिख देता है लेकिन वो किसी लिमिट तक यूज़ करना होता है, आप उसको लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, उसके स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट से भी आपको काला मोतिया भी हो सकता है, सफ़ेद मोतिया भी हो सकता है। और जो मोटे लोग हैं, ये तहकीक से साबित हुआ है, उनको काला मोतिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो हम गज़ा लेते हैं उसमें कुछ ऐसे
जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो स्पेशल तौर पे विटामिन ए हो गया, विटामिन ई हो गया, अगर ये मुकम्मल तौर पे जितनी हमें इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उतने ना होंगे, तब भी हम मोतिये की बीमारी की तरफ जा सकते हैं। तो विटामिन ए और विटामिन ई कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिसमें पाया जाता है? जो विटामिन जो यानी कि ऐसी डाइट जो होती है जो जैसे कि सब्ज़ ग्रीन जो वेजिटेबल हो गई उनका यूज़ करें। ओमेगा फ़िश का ओमेगा और जो फ़िश ऑयल होता है उसका यूज़ करें। सबसे बेस्ट जो है आप जो फ़िश का यूज़ करें। अगर आपको फ़िश नहीं खाते या आपको अच्छी नहीं लगती तो उसके अल्टरनेटिव जो है आप ओमेगा जो ऑयल होता है उसका यूज़ करें। यानी कि अपनी डाइट में हमेशा वो डाइट लें जो बैलेंस डाइट हो। अखरोट ले लें, बादाम ले लें, आलमंड ले लें और बनक्का ले लें, अंजीर ले लें, लेकिन इन सब को रात को भिगो के इस्तेमाल करें क्योंकि ये एसिडिक होती हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एसिडिटी हो जाती है, तो बेस्ट यही है कि आप इसको रात को भिगो लें और सुबह आप लें। बेस्ट सोर्स जो है वो बादाम है विटामिन ई का, ठीक है, वो आप लें। अखरोट लें, इससे आपकी मेमोरी भी सही हो जाएगी और आपको कभी भी आंखों की बीमारी नहीं होगी। हाँ, अगर कभी आपकी आंखों में कोई चुभन होती है या कोई चीज़ चली जाती है, चोट लगती है, फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको सडनली कोई आंख में चीज़ पड़ जाती है, कभी भी अपनी आंखों को दोनों हाथों से मसलें नहीं और ना ही उसमें पानी के छींटे मारें, डॉक्टर को दिखाएं। सम टाइम ऐसा होता है कि ठंडा पानी के आप छींटे मारते हो, वो भी आपकी आंखों के लिए सही नहीं होता। अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस होती है, ईचिंग होती है, आपकी आई लैसेज जो है वो गिर रही है, इसमें एलर्जी होती है, तब भी आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं। ठीक है। क्या डॉक्टर साहबा इसकी अक़साम भी होती हैं, काले मोतिया की या सफ़ेद मोतिया की, या इसकी कोई किस्म नहीं होती? सफ़ेद मोतिया तो ट्रीटेबल है और ये है कि आप इसको क्योर कर सकते हैं और इसकी मेडिसिन भी है, अर्ली स्टेजेस भी हो जाता है, डाइट से हो सकता है। और लेकिन जो काला मोतिया होता है इसकी जो नॉर्मल है 3 किस्में होती हैं। जो पहली किस्म होती है वो ओपन एंगल ग्लूकोमा होती है, दूसरी जो होती है नॉर्मल टेंशन होती है, जो तीसरी होती है वो क्लोज एंगल ग्लूकोमा होती है। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है वो 90% जो लोग होते हैं वो उनमें ये आम किस्म होती है। इसमें आपको सडनली कोई अलामत नहीं आती, ना ही आपकी आंखों में दर्द होगा, ना ही आपके सर में दर्द होगा, ना ही कुछ होगा। हल्के हल्के स्लोली आपका जो नंबर है वो बढ़ेगा। आपको जो चीज़ें हैं वो नज़र आना कम हो जाएंगी, या जो आप सोचोगे कि मेरी आई साइड वीक हो रही है, आप जाओगे चश्मा बार बार चेंज कराओगे। तो ये 90% लोगों को होता है। ये तब पता चलता है जब ये आगे मजीद क्रोनिक स्टेज में चला जाए। और जो क्लोज एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें सडनली एक हफ्ते के अंदर अंदर ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती हैं कि जो पेशेंट होता है उसको खुद नहीं पता चलता मेरे साथ क्या हो रहा है। सडनली उसकी जो डे बाय डे उसकी जो आई साइड है वो वीक होती जाएगी, उसको नज़र आना ख़त्म हो जाएगा। चश्मा लगाएगा फिर भी इसको नज़र नहीं आएगा, उसकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसके ये जो कान पट्टियाँ होती हैं इसमें दर्द होगा और रोशनी की तरफ देख नहीं सकेगा, उसको रोशनी में भी कुछ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, बात लोग कहते हैं ना कि उनको चश्मा लग तो जाता है लेकिन वो लगाते नहीं है, वो कहते हैं हमें आदत नहीं है, तो इसका भी कोई साइड इफेक्ट होता है? लाजमी बात है। अगर आपकी आई साइड वीक है या आप कोई ऐसा कंप्यूटर का काम करते हो, सिलाई कढ़ाई का काम करते हो, आपकी आई साइड वीक है, तो आपको चाहिए अपना चश्मा जो है रेगुलर यूज़ करें। उसके साथ साथ वही आप डाइट यूज़ करें, आप कुछ सप्लीमेंट दें। डॉक्टर से पूछें मुझे किस सप्लीमेंट की कमी है, वो सप्लीमेंट लें, बादाम लें, अखरोट लें, सौंफ लें, अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। और कम अज़ कम जो भी चीज़ होती है आपको लॉन्ग टर्म यूज़ करनी पड़ती है, तो आपका जो चश्मा है उसका नंबर कम भी हो सकता है और जो चश्मे का नंबर है वो स्टेबल भी रह सकता है। लेकिन ये नहीं है कि आप कढ़ाई सिलाई करते हो बगैर चश्मे के करो, टीवी देख रहे हो, जो भी है, नहीं, क्योंकि आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अच्छा, आज जो आपने बताई ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। तो आंखें जो हैं वो अल्लाह ताला का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है, हम इससे पूरी दुनिया को देखते हैं, तो हमें चाहिए कि इसकी हिफाजत करें। अगर हमें आंखों में कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो, जलन हो, ख़ारिश हो या फिर पानी निकले, तो या नज़र धुंधली हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। जैसे कि डॉक्टर ने बताया, अगर आप इनके चैनल पे न्यू हैं तो आप कर लें डॉक्टर तैयबा एजे के चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ के हवाले से बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं, तो कर लें सब्सक्राइब। मुझे दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।